आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मंदिर मस्जिद को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए। कई नेताओं के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन एक के बाद एक हिंदू धर्म गुरुओं की नाराजगी सामने आई है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य और कथावाचक देविकानंदन ठाकुर ने मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताई है। इन सब ने अपने बयान में क्या कहा, कैसे इन सब ने एक के बाद एक मोहन भागवत के बयान को गलत बताया, क्या एक साथ इस तरह के बयानों का आना देश के हित में है, जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बात सबसे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की करते हैं, जो मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करके सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने बयान के जरिए न सिर्फ मोहन भागवत की बात से नाइत्तेफाकी जताई है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया है कि अतीत में हिंदू समाज के साथ काफी अत्याचार हुआ है और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को आक्रांताओं ने नष्ट किया है। इस वजह से यदि आज हिंदू समाज अपने मंदिरों को फिर से पुनर्निर्माणित करना चाहता है या फिर उसकी सुरक्षा करना चाहता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सुझाव देते हुए यहाँ तक ये कह डाला कि उन मंदिरों की सूची बनाई जाए जो अतीत में तोड़े गए थे और उनका एएसआई से सर्वेक्षण भी कराया जाए। उनका कहना था कि ये कदम हिंदू धर्म की पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए जरूरी है और इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। दूसरा बयान तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य का आया। वो भी मोहन भागवत के बयान से नाराज है और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वो मोहन भागवत से बहुत नाराज है और उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। मोहन भागवत के इस बयान से कई लोग नाराज हैं, कई संत नाराज हैं। इसी कड़ी में कथावाचक देविकानंदन ठाकुर ने मंदिर और मस्जिद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि मथुरा और काशी समेत सभी महत्वपूर्ण मंदिर हमें मिलने चाहिए। अगर हम भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ के मंदिर नहीं बचा सके तो हमारा सनातन धर्म और कथावाचन व्यर्थ है। इसी सिलसिले में तुलसीदास पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा था जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उससे वो सहमत नहीं है और वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। एक के बाद एक मोहन भागवत के खिलाफ जो बयान आए वो बड़े संतों के आए हैं, जिनमें वो मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं नजर आए। देश में एक तरफ मंदिर मस्जिद को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संत और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। धर्मगुरुओं के ये बयान यकीनन ही देश की एक बड़ी आबादी को मुतासिर करेगा। आखिर में ये जान लेते हैं कि मोहन भागवत ने ऐसा कौन सा बयान दिया था जिससे हिंदू संतों ने इतना जरूरी समझा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। दरअसल मोहन भागवत ने नागपुर में एक समारोह में भाषण देते हुए कहा था कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया और ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा। हर मंदिर में शिवलिंग क्यों देखना? अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है। मोहन भागवत का ये बयान ऐसे समय पे आया जब देश में बहस इस बात पर थी कि 400, 500 या 600 साल से पहले किसने कितने मंदिर तोड़े और क्यों तोड़े और अब आगे क्या होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यूसुफ अब्बास ने कहा था कि मोहन भागवत के बयान का हम स्वागत करते हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ये सेहतमंद मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मोहन भागवत एक संजीदा और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने इस नज़ाकत को समझा है क्योंकि इस तरह के मुद्दों से मुल्क का माहौल खराब होता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हमें खून खराबा नहीं करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर सरकार को समर्थन करना चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष यूसुफ अब्बास ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान बेहद सराहनीय है और मैं इसकी तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना या हर मज़ार के नीचे शिवलिंग ढूंढना मेरी राय में बिल्कुल गलत है और देश के लिए स्वास्थ्य संकेतक नहीं है। और वहीं कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा था कि मजहब की लड़ाई से रोजाना विवाद पैदा किए जा रहे हैं, उनसे अलग हटकर हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने देश की बुनियादी मुद्दों पर और डेवलपमेंट के मुद्दों पर काम करना चाहिए, तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा। पहली बार मैं मोहन भागवत के बयान से इत्तेफाक रखती हूँ। आज की ज़रूरत यही है कि इस तरह के मुद्दे बंद हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो राम जन्मभूमि वाला मसला था वो एक एक्सेप्शन था,
उसको नॉर्म की तरह ना लिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। साफ है कि मोहन भागवत के बयान के बाद दो दल बन गए हैं जो अब खुलकर सामने आए हैं। एक तरफ मुस्लिम नेता और उनके धर्मगुरु हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संत हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जुबानी जंग कितने आगे तक जाएगी और देश की राजनीति कौन सा करवट लेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।